अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फिस्समावाति वल अर्द। कायदा यह है कि हरूफ कलकला कौफ तो बा जीम दाल ये 5 हरूफ हैं। जब भी साकिन हो पूरे कुरान पाक के अंदर तो आपने इन हरूफ को क्या करना है, हिला कर पढ़ना है। कलकला होगा इनमें। देखें कैसे हिला रहा हूँ। यबगूना यबगूना, मन फिस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। रा साकिन हो और उससे पहले ज़बर या पेश हो। यहाँ पर ज़बर भी आ रही है और पेश भी आ रही है। ठीक है, तो रा क्या है, मोटी पढ़ी जाएगी। यानी ये मुकम्मल कायदा भी है और इसकी मुकम्मल मिसालें भी क्या है, एक ही जगह हमें इसी सफ़े पर नज़र आ रही हैं। इसमें क्या है, रा को मोटा करके हमने पढ़ना है। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल। कायदा यह कि हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमा में हो, देखें यहाँ पर हरफ मद्दा क्या, हर अलिफ और उसके ऊपर मद भी नज़र आ रही है। यहाँ पर हरफ मद्दा अलिफ है, उसके बाद हमज़ा हमें अलिफ की सूरत में नज़र आ रहा है। याद रखें अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पर हमज़ा जो है वो दूसरे कलीमे में है, तो इस मद को कहा जाता है मद्दे मुनफसिल। ये मद करना जायज़ है। इसकी मिकदार 2 अलिफ इसको लंबा कर सकते हैं, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक आप इसको लंबा कर सकते हैं। और कसर भी जायज़ है। कसर यानी 1 अलिफ की मिकदार, और 1 अलिफ की मिकदार कितनी होती है, बंद उंगली को खोलने में जितनी देर लगती है, ये 1 अलिफ की मिकदार है। देखिए मैं अब यहाँ पर आपको कसर करके पढ़ के सुनाता हूँ। वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम। देखिए मैंने यहाँ पर कसर की, यानी 1 अलिफ की मिकदार मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, लंबा किया। व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम। छोटा सा आपको स्वाद नज़र आ रहा है, ये वक्फ़े मुरख्खस की इलामत है। यानी रुख्सत दी गई है कि आप यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ज़ा, ये छोटी सी आपको ज़ा नज़र आ रही है,
یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یعنی رک بھی سکتے ہیں آپ کا اگر سانس اجازت نہیں دے رہا، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جیسے میں بھی یہاں پر نہیں ٹھہرا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے یہاں پر یا آ رہی ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ایسا ملائیں گے کہ غنہ بھی ہوگا۔ دیکھیں میں کیسے ملا رہا ہوں، وَمَن يَبْتَغِي، اسی طرح نیچے والی مثال میں فَلَن يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خا کا مخرج یہ ہے کہ یہ گلے کے ابتدائی حصے سے حرف خا ادا ہوتی ہے اور ہلکی سی تالو میں خراش بھی آتی ہے اس کی ادائیگی میں، آخراتی، اور یہ موٹے حروفوں میں سے ہے۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔